अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ाइक़ टीवी में आज हमारे मेज़बान नूर मोहम्मद कसूरी साहब, जो एक पुराने सियासी कारकुन हैं, जिनकी जद्दोजहद तकरीबन 50 साल पे मुनहसर है और जिन्होंने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया, जिन्होंने जमहूरियत के लिए हर जद्दोजहद की। आज मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, कसूरी साहब, आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। अब इसमें सोचने वाली एक बड़ी अहम चीज़ है कि जो इंडिया से टक्कर ली वो तो अफवाज पाकिस्तान ने ली। इसमें असल रोल जो सियासी हुकूमत का होना चाहिए था वो नज़र आया कहीं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती रही है कि हमें 3 आसान टारगेट मिल जाते हैं। पाकिस्तान में जब भी आप किसी भी जगह पूछते हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप नाकाम होती है या पॉलिटिकल लीडरशिप का जब विजन नहीं होता या उसकी प्लानिंग सही नहीं होती, तो उसके पास 3 आसान टारगेट। एक तो पहला उनका ये होता है कि यूएस से हमें काम नहीं करने देता, यूएस से मुदाखलत करता है हमारे मामले में। दूसरा जो है कि इंडिया है, वो एक आसान टारगेट है कि जो भी हम चीज़ होती है, चाहे माशी है, डिप्लोमेसी है या पॉलिटिकल नाकामी है, हम के इंडिया पे डाल देते हैं। तीसरी जो है कि हम जब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको हमने मतलब सेटिस्फाइड करना है या उनके किसी एजेंडे में हम नाकाम होते हैं या हम उनसे कोई एक एजेंडा या कोई ऐसी चीज़ इंटरनेशनल प्लेयर से लेते हैं और जब उसमें नाकामी हो जाती है या ऐसा नहीं होता जैसा उनकी ख्वाहिश होती है, तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी है ना जी, वो हमें नहीं करना देती। तो मैं ये समझता हूँ कि एहसान साहब, ये पहली तो बात ये है कि मैंने एज ए पॉलिटिकल कारकुन के, जैसा कि आपने तारफ में बताया कि पॉलिटिकल जद्दोजहद की है ये, लेकिन अब पिछले 10-15 सालों से जब हम मतलब है कि उसको तारीख को देखा है, जब उनके असरात देखे हैं, इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट पर वो जायज़ा लिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि बाज़ चीज़ें जो मेरी अपनी सोच थी, मैं ये समझता हूँ उस वक़्त मेरी वो सोच थी शायद वो गलत थी। हम भी वो उसी तरीके से सोचते थे कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गलती है या चाहे मतलब चाहे ब्यूरो मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की बात होती है, बाज़ दफ़ा हमारी जुडिशरी की बात हो जाती है, बाज़ दफ़ा ब्यूरो की। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली यहाँ जब हम लोगों से इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो ज़्यादातर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का ही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है एहसान साहब, उस पर जब भी कोई बात करते हैं कामयाबी और नाकामयाबी को, तो हम खुद समेटने की कोशिश करते हैं। नाकामी जब हो जाती है या हमारा विजन सही नहीं होता या प्लानिंग सही हो, तो हम वो डाल देते हैं कि जी हमें तो हमारे जो सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो ना वो तावन नहीं करते, हमारा साथ नहीं देते या उन्होंने वो अमल दरामद नहीं किया। लेकिन मैं अब इस बात पे क्लियर हूँ एहसान साहब कि असल जो हमारी जो नाकामी है ना पाकिस्तान की या 20-25 सालों की, कि जहाँ भी चाहे इकोनॉमिक की बात आई है तो हमारी जो पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक टीम थी उसकी नज़र आई है कि उनकी प्लानिंग नहीं थी या उनकी सोच सही नहीं थी या वो जैसा कि अवाम की उमंगों या हकीकत के मुताबिक होने चाहिए थे, प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो फैसले करने चाहिए थे वो नहीं हुए। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन हुई है उसमें इकोनॉमिक टीम्स की गलती थी। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल और जो डिप्लोमेसी की जो हमारी टीम है वो एहसान सब टोटली ये जो इन्वायरमेंट बना, ये ख़ास तौर पे ये जो हमारा ये हुआ है, ये ख़ास तौर पे जंग का माहौल, ये जंग का माहौल, इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप को एहसान साहब
रोल अदा करना चाहिए था और अपनी जो अफादियत है, वो जो अहमियत है, जैसे कि वो 22 अप्रैल का जो ये सुखेरा मैं क्लब जा आ जा सीधा थी इथे आ जा। हाँ 22 अप्रैल का जब वाक़या हुआ तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बजाय इसके कि देखिए इल्ज़ाम एहसान साहब चाहे मुखालफिन हो चाहे कोई हो, भी लगते रहते, पॉलिटिकल लोगों पे लगते हैं, इंस्टीट्यूशंस पे लगते हैं, लेकिन उस वक्त जो वाइज मैन होते हैं, स्टेट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स होते हैं, वो अपने मौक़िफ़ को बेहतर, वो ये नहीं होता कि जो किसी मुखालिफ ने बात कर दी है तो उसके पीछे, वो अपना मौक़िफ़, अवाम के मौक़िफ़, अपने इंस्टीट्यूशन का मौक़िफ़ है, बेहतर तरीके से पेश करते हैं। लेकिन यहाँ ये हुआ कि जैसे ही पहलगाम का वाक़या हुआ है तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो बजाय इसके कि उसके मुताल्लिक़ कोई बेहतर बात करते, वो पहले दिन ही उन्होंने जो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया उसमें अपनी पुराने उन्होंने कहा, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले 10 मिनट में इंडिया ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया था, पहले 10 मिनट में। और आप 4 साल 5 साल पीछे चले जाएं, जब पहला वाक़या हुआ था उस वक्त इमरान खान की स्टेटमेंट ये थी कि ये पहला वाक़या नहीं है, ये दूसरा वाक़या करेंगे और उसकी बेस पे हमसे लड़ाई करेंगे। ये स्टेटमेंट मौजूद है, तारीख में मौजूद है। लेकिन एहसान तो साहब क्या इन बदबख्तों को, इन हिंदू गलीज लोगों को, इन साची लोगों को ये अलाम हो गया था 10 मिनट के अंदर अंदर कि ये पाकिस्तान ने किया? साहब देखिए, बंदे क्यों नहीं पकड़े? नहीं, ये तो बताए ना बंदे क्यों नहीं पकड़े? मैं इसीलिए कहता हूँ। और जब एक मिनट और जब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने ये ऑफर की कि हम इंटरनेशनल इदारों से, इवन एक अक़वाम मुत्तहिदा से इसकी इंक्वायरी कराने को तैयार हो, तो ये बदबख्त सूअर की शक्ल वाला भागा क्यों वहां से? नहीं, ये 3 दिन बाद ये मौक़िफ़ शुरू इन्होंने किया है, उस 22 को नहीं किया, ये 25-26 को शुरू हुआ है। मैंने और आपने उसी दिन ही अगले दिन प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कहा था कि इंटरनेशनल नहीं, इदारों से कराया जाए। नहीं कहा हम तो कहते रहे, लेकिन पाकिस्तान का जो ऑफिशियली, पाकिस्तान ने तो पहले दिन से ही कि एक ही बात उनके मुंह से निकली। पहली तो बात है, उन्होंने कहा कि हम 30 सालों से ये काम जो अमेरिका के, बरतानिया के और यूरोप के लिए करते रहे और ये उसका जो भी है कोई। उसके बाद हमारे जो वजीर आजम साहब थे या उनके जो, उन्होंने खामोशी इख्तियार की किसी किस्म का। उनके जो दूसरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उन्होंने रात को पूरी कौम को 2 बजे जगाया और कहा कि 24 घंटे में हमला होने वाला है। और ये मैं ये समझता हूँ कि पहली जो स्टेज पे पॉलिटिकल और इकोनॉमी, हमारी जो डिप्लोमेसी की जो टीम है, वो पहले दिन ही इस वाक़े से जो जिस तरीके से उनको पेश करना चाहिए था वो पेश नहीं कर सकते, वो नाकाम हो गई। उसके बाद जब ये वाक़या हो गया है, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जो उसके बाद उनका रवैया होना चाहिए था कि जैसे वो अक़वाम मुत्तहिदा में गए नेशनल सिक्योरिटी, तो उनके खिलाफ एहसान साहब जो उन्होंने पहला ही वो हमारे वजीर दफा का जो बयान था उसी को ही उन्होंने कोड किया कि ये तो पहले भी यही, खुद वजीर दफा ने ये कहा है कि हम ये 30 सालों से यही काम मुख्तलिफ मुल्कों के लिए मुख्तलिफ मौके पर हम ये करते रहे। मैं ये समझता हूँ कि एहसान साहब, जहाँ तक हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का, मैं कभी उसको बुखल से काम नहीं लेता, कि उन्होंने जो उनको रवैया इख्तियार करना चाहिए था किया, बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी मैनेजमेंट का सबूत दिया, अपनी अफादियत और अहमियत का सबूत दिया और उन कौम की उमंगों पे पूरे उतरे। बहुत शुक्रिया आपका, आपका मैसेज हमें मिल गया। हम आवाम तक वही पहुंचा रहे हैं कि पॉलिटिकल जो विजडम है उसने प्रिवेल नहीं किया, पॉलिटिकली इन्होंने हैंडल कोई काम नहीं किया और ना ही इनके वज़रा इस काबिल थे कि वो अपने केस को सही तरह पेश कर सकते। लेकिन जो 3 दिन बाद हमने या 2 दिन बाद हमने मुतालबा किया था, उससे तो इंडिया क्यों भागा? इसलिए ये वाक़या हमें मान लेना चाहिए कि ये एक साजिश के तहत उन्होंने किया था ताकि पाकिस्तान पे अटैक करने का जवाब पैदा हो सके। मैं सर आधे मिनट में सिर्फ इसका भी आप प्लीज़। हाँ, बात यह है कि एहसान साहब मुखालफी ने या जिसको आप दुश्मन समझते हैं या जो भी, जहाँ कोई
एक्सीडेंट होगा या वो एडवेंचर 8 साल की उम्र से दहशतगर्द था, आरएसएस का मेंबर था। इसीलिए मैं कहा है ना, तो अभी उन्होंने भी तो- कहते हैं दुश्मन। देखिए उन्होंने तो सर एहसान साहब इल्जाम लगाना है, उन्होंने तो कोशिश करनी है आपको इन्वॉल्व में, लेकिन आपका काम है ना, आप एक मुल्क ये है, बात आप ठीक कहते हैं, मैं आप एग्री एक करता हूं। कंट्री है, एक मुल्क है। बिल्कुल एग्री करता हूं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी एक तारीख है। इनमें पॉलिटिकल विजडम होनी चाहिए थी। असल बात है कि इनका पॉलिटिकल ये हाँ। लोग नहीं है, और जो मेरा मौकफ है कि ये That's right. पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। हर चीज को अपने नफा और नुकसान की बुनियाद पर और फ्यूचर में देखते हैं कि हमने कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए कि यूएस से हमसे नाराज हो जाए। नाज़रीन, आपने कसूरी साहब की बातें सुन ली। मैं साथ ये भी बताऊंगा कि कसूरी साहब पाकिस्तान इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन हैं और इनकी बेहतरीन ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ट्रेड बढ़ाई जाए और ख़ास तौर पे इस फैमिली की ट्रेड ज़्यादा बढ़ाई जाए। ऐसा ही है। ये देखिए, जहाँ तक मैं इसको समझता हूँ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, इंडिया पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात, बहुत शुक्रिया। ट्रेड है जो बिल्कुल ठीक। अच्छी बात है इंडिया और पाकिस्तान बहुत के। शुक्रिया आपका जी। अल्लाह खुदा हाफिज।